चलिए नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, स्वित्र और क्लास। देखिए अभी हमने जैसे पढ़ा, विसर्ग पढ़ा, शीत पित्त उदर कोट पढ़ा, स्वित्र क्लास, तो इनमें कुछ ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस नहीं है। कुछ तो अगर आपको आता है तो सब लिख सकते हो, बस आपको इन रोगों की अलग अलग डेफिनेशन आनी चाहिए। बाकी पूर्व रूप सेम होते हैं, संप्राप्ति भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। भेद थोड़े स्वित्र क्लास के तो भेद बदल जाएंगे, और चिकित्सा तो सभी की ही सेम है। चिकित्सा इनकी आप भले ही अलग मत पढ़िएगा, जो मैंने आपको कुछ अलग अलग चीज़ें बताई हूँ बस वही देख लीजिएगा। बाकी बस आपको डेफिनेशन देखनी है थोड़ी इनकी, और जो है भेद वगैरह अगर कुछ अलग से है वो देखिएगा। ठीक है, तो स्वित्र हम पढ़ते हैं। स्वित्र क्या है? स्वित्र के बारे में आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है। जैसे आचार्य चरक ने क्या बोला है कि 6 प्रकार की त्वचा होती है, और आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार की त्वचा बोली है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो चौथा त्वचा का स्तर होता है ताम्रा, ताम्रा जो त्वचा होती है वो चौथे स्तर की होती है, फोर्थ लेयर होती है स्किन की, जिसको हम ताम्रा कहते हैं। तो स्वित्र उसी में पाया जाता है, यानी कि फोर्थ लेयर ऑफ स्किन जिसको हम ताम्रा कहते हैं, उसमें जो रोग पाया जाएगा, त्वचा का जो विकार होगा, उसको हम क्या कहते हैं? स्वित्र कहते हैं। तो स्वित्र त्वचा के चतुर्थ स्तर ताम्रा में पाई जाने वाली व्याधि है। कैसे होता है? और आघात की बात करें, क्लास की बात करें, तो आघात या व्रण या जल जाने पर, या तो चोट लगी, वुंड बना, या जल गया, ठीक है, जो स्थानीय, जो उस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए हाथ पे दूध गिर गया, गर्म दूध गिर गया, तो पूरी बॉडी थोड़ी जली, वो हाथ जला, तो जो स्थानीय त्वचा का जो श्वेत वर्ण हो जाता है, आपने देखा होगा कई पेशेंट्स के अंदर उनकी स्किन का डिस्कलरेशन होकर कुछ वाइटिश वाइटिश हो जाती है, धब्बे से दिखाई देने लगते हैं, उसको हम ल्यूकोडर्मा या क्लास कहते हैं। जो किस वजह से होगा? जैसे कई लोगों को देखा होगा आपने, कई लोग आग से जल जाते हैं तो उनकी त्वचा वाइट वाइट हो जाती है, वो क्या है? क्लास है। तो वैसे ही इसमें उसी वर्ण की उसमें क्या हो जाती है? क्लास के अंदर त्वचा हो जाती है। तो आघात या व्रण या जल जाने पर जो स्थानीय त्वचा श्वेत वर्ण की हो जाती है, उसे हम क्लास या ल्यूकोडर्मा कहते हैं। निरुक्ति क्या है? त्वचा का वैकारिक रूप से श्वेत हो जाना। जलानीय व्यक्ति, दोषों का अंदर से कुछ अलग तरीके से प्रकोप हुआ, स्थान संशय हुआ, उस वजह से त्वचा के अंदर विकृति आई और त्वचा जो है वो श्वेत हो गई। परिभाषा क्या है? जब शरीर के किसी अंग की, चाहे हाथ हो, पैर हो, बैक हो, है ना, फ्रंट ट्रंक रीजन हो, तो शरीर के किसी अंग की त्वचा का वर्ण जो है श्वेत होकर आश्चर्य हो जाता है, श्वेत होकर अप्रिय हो जाता है, मतलब जो देखने में अच्छा ना लगे। तो जब त्वचा का वर्ण श्वेत होकर अप्रिय हो गया, उस रोग को हम क्या कहते हैं? श्वेत्र रोग कहते हैं। निदान सारे कुष्ठ के समान रहेंगे, पूर्व रूप भी वही चलेंगे जो चलते आ रहे हैं, कंडू, तोद, वैवर्ण्य, शुक्रता, परिधा, रोमहर्ष। संप्राप्ति देखें तो निदान सेवन करने के बाद कौन कौन से निदान? आहारज, विहारज, आचरण जन्य और पूर्व जन्म, पूर्व कर्म वाले, पूर्व जन्म के पाप वाले, जो हमने कुष्ठ के अंदर भी देखे थे। इन सभी निदानों के सेवन से व्यक्ति के अंदर त्रिदोष का प्रकोप होगा। त्रिदोष का प्रकोप होते ही अग्नि दूषित होगी, अग्नि दूषित होगी तो उसके अंदर अपक्व रस धातु या आम का निर्माण होगा। अब अग्नि तो दूषित हुई है, त्रिदोष प्रकोप से वायु प्रेरित होकर कफ और पित्त को भी क्या करेगी? दूषित करेगी। ये आम और ये दोष सभी दूषित होकर के कहाँ चले जाएंगे? तिर्यक शिराओं में गमन करेंगे। तिर्यक शिराओं में जैसे ही ये गमन करेंगे तो रक्त व स्रोतस में क्या उत्पन्न कर देंगे? ये विगुणता उत्पन्न कर देंगे। रक्त व स्रोतस में विगुणता हुई और वहां पे जाके ये वात पित्त कफ तीनों रुके, तो रक्त व स्रोतस में ही क्या होगा? दोष दूषित समूर्छना होगी, और रक्त का जो इम्पैक्ट होगा वो कहाँ दिखाई देता है? स्किन पर दिखाई देगा, त्वचा में विवर्णता हो जाएगी, और इसे ही आप श्वेत्र रोग कहोगे। ठीक है बात। अब इसके भेद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके भेद, यही पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में 2 मार्क्स में, याद रखना है आपको। और AIPGT में भी यहाँ से भेद वाला ही क्वेश्चन जो है मिलाने के लिए आता है। देखिए बात करते हैं, स्वित्र हो, क्लास हो, इनके 2 तरीके से भेद अगर आपसे पूछे जाएं तो सहज और जन्मोत्तर कालज भेद होते हैं, जो कि अर्श के भेद होते हैं ना, वही सेम भेद हो गए। फिर अगर 3 भेद वाला इसका भेद पूछा जाए तो अग्निदग्ध, यानी कि अग्नि से जला, जो हमने इसके कहाँ पढ़ा था? यहाँ परिभाषा में,
कि अगर अग्नि से जलने की वजह से श्वित्रक्लास हुआ है तो वो श्वित्रक्लास, उसको अग्निदग्धस नाम दे देंगे। व्रण की वजह से हुआ तो व्रणज, और शरीर में दोष प्रकोप होने के बाद हुआ है तो दोषज। ठीक है, ये वाले आपसे दोनों ही कोई नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ये वाले। 3 भेद होते हैं, श्वित्र हो या किलास हो, दोनों के भेद समान ही होते हैं। दारुण, पहला भेद आता है दारुण, चारुण और श्वित्र। श्वित्र अपने आप में ही एक भेद है। ये दारुण जो होता है वो किस वर्ण का होता है? रक्त वर्ण का। चा चारुण इसका नाम पड़ गया है, लेकिन ये मेनली इसका नाम क्या होता है? अगर आपसे अरुण भी पूछा जाए ना, तो अरुण भी श्वित्र क्लास का ही भेद है। ये संधि करके इन्होंने अरुण से चारुण कर दिया। ठीक है, तो ये दारुण जो होता है वो रक्तवर्णी, इसमें त्वचा कैसी हो जाएगी? रक्तवर्णी। चारुण में त्वचा ताम्रवर्णी हो जाएगी, श्वित्र में जो त्वचा हो जाती है वो श्वेतवर्णी। इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको दारुण में त्वचा का वर्ण, चारुण में त्वचा का वर्ण और श्वित्र में त्वचा का वर्ण आपको याद रखना है अच्छे से, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विशिष्ट लक्षण जब बात करें, देखो पूरा श्वित्र क्लास कुछ मत पढ़ना, केवल इतना पढ़ना है आपको। विशिष्ट लक्षण की बात करें तो जो दारुण जो श्वित्र या क्लास होगा, जिसमें त्वचा रक्त वर्ण की हो रही है, कौन सी धातु का आश्रय लेके होता है? रक्त धातु का आश्रय लेके होता है। और इसमें जो त्वचा होती है अरुण वर्ण की, परुष हो जाती है, और त्वचा पे जो मंडल बनते हैं वो कैसे बनते हैं? परिध्वंसी बनते हैं। चारण जो श्वित्र या किलास है वो उसमें त्वचा ताम्र वर्ण की हो जाती है, और कौन से धातु का आश्रय लेके होता है? ये धातु भी याद रखनी है, रक्त धातु, मांस धातु और मेद, तीनों सीक्वेंस में होता है। चारण वाला मांस धातुगत होता है, और इसमें जो त्वचा होती है वो कमल पत्र के समान त्वचा पे दाह होगा, ताम्र वर्ण की हो जाती है। श्वित्र वाला, श्वित्र मेद का आश्रय लेके होगा, और मेद का जो वर्ण होता है व्हाइट ही होगा, तो त्वचा का वर्ण भी कैसा हो जाता है? श्वेत हो जाता है। त्वचा व्हाइट दिखाई देती है, कंडू अधिक होती है और स्निग्ध जो है फील होती है। तो ये आपको विशिष्ट लक्षण इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चिकित्सा सूत्र क्या है? वमन विरेचन करा के उसके कोष्ठ की शुद्धि कीजिए। पुनः अधिक शुद्धि कराने के लिए इंपॉर्टेंट बात, कटगूलर का रस गुड़ के साथ देना है। क्वेश्चन पूछा जाए कटगूलर के रस और गुड़ का रोगाधिकार बताइए, तो क्या है? श्वित्र रोग। लेकिन प्रयोग कब करना है? पहले आप उसके कोष्ठ की शुद्धि कराइए। कोष्ठ की शुद्धि कराने के बाद आपको क्या करना है? कटगूलर के रस को किसके साथ देना है? गुड़ के साथ देना है। जैसे ही आपने ये योग उसको दिया, कटगूलर का रस और गुड़ उसको दिया, उसके बाद उसको 3 दिन तक धूप में बिठाए रखना है। जब भी उसको प्यास लगे तो पानी नहीं पिलाना है, क्या देना है? पिया देनी है। धूप में बैठने से उसके व्यक्ति के शरीर में क्या होगा? मंडल ज़्यादा बनेंगे, फफोले पड़ जाएंगे, स्फोट बनेंगे, क्योंकि दोष प्रकोप ज़्यादा हो रहा है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक बार में सारा दोष प्रकोप करके शरीर से दोषों को बाहर निकाल दें। तो जो जितना आप उसको धूप में बिठाओगे, मंडल जो जहाँ पे मंडल बन रहे थे वो फफोले के रूप में बदल जाएंगे। जैसे ही फफोले बने, उनके अंदर पानी जैसा भरा होगा, तो उस फफोले को आपको क्या करना है? कांटे से फोड़ना है, और उसके अंदर जो भी पानी या लसिका बोल सकते हैं, वो जो निकल रहा है उसको निकलने देना है, क्योंकि वो सारा निकल जाएगा, वही तो दोष दृष्टि है, वो निकल जाएगा तो अगली बार ये रोग नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है? 3 दिन तक बिठाया, फिर फफोले बने, फफोले फोड़ दिए। उसके बाद तत्पश्चात 15 दिन तक, डेली 15 दिन तक कटगूलर की छाल और शतपुष्पा का उसको क्या करना है? क्वाथ पिलाना है। इसके अंदर आपको दिव्यपाश्रय चिकित्सा भी करनी है, क्योंकि ये पाप कर्मों के कारण होने वाला रोग है। तो उनको मिटाने के लिए आप मंत्र, मंगल, मणि मंगल, जो भी बलि, उपहार, होम, नियम, उपवास, जो भी कर्म है वो आपको करने हैं। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में आपको संशोधन करवाना है, तो संशोधन में आप वमन कराओ। विरेचन के लिए कटगूलर रस और गुड़ का प्रयोग करो। कटगूलर का रस और गुड़ दोनों विरेचन कराएगा तो दूषित जो पित्त है वो बाहर निकल जाएगा। बहिपरिमार्जन चिकित्सा, क्योंकि त्वचा का विवर्णता हो रही है ना इसके अंदर, लक्षण त्वचा पे आ रहे हैं, तो बहिपरिमार्जन जो चिकित्सा है उसका यहाँ पे आपको प्रयोग करना है। संशमन में वही लिखना है जो आप अब तक पढ़ते आए हो। 1-2 चीजें याद रख लो, तालकेश्वर रस सूत्र क्लास में दिया जाता है, श्वेतरारी रस सूत्र क्लास में दिया जाता है। वटी भी आपको याद रखनी है, शशि लेखावटी, शक्त समा गुटिका। सप्त समा गुटिका, शशि लेखावटी दोनों कहाँ दी जाती हैं? सूत्र क्लास में दी जाती हैं। बाकुची चूर्ण तो आप कोई भी स्किन डिसऑर्डर है उसमें लिख सकते हो, बाकी तो देखो सब वही चल रहा है, मंजिस्तादि, क्वाथ, कजरा, रिष्ट, लेप लिख सकते हो यहाँ पे, वही जो अपन ने विसर्प में पढ़े थे, मनसिलादि, श्वित्रनाशक, मरीच्यादि। ठीक है, तेल में कुष्ठ राक्षस तेल, मरीच्याद्य तेल याद रखिएगा आप, बाकी तो भाड़ में जाने दो।
मरीच्यादि तेल आपको याद रखना है, जो आप कुष्ठ में भी यूज कर सकते हो और विसर्प में भी यूज कर सकते हो। रसायन में बाकुची रसायन है, भल्लातक रसायन है या सोमराजी। सोमराजी भी किसका नाम होता है? बाकुची का ही नाम होता है। इन रसायनों का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी इनमें से जो भी ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप व्यवस्था पत्र बना सकते हो।